छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार थमने के बाद जो रार है यह थमने का नाम नहीं ले रहा। हार के बाद पार्टी में हताशा और निराशा का वातावरण तो है ही, साथ ही इस्तीफों और निष्कासन का दौर भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और इन सब के बीच आज पीसीसी ने कड़े फैसले लेते हुए 2 पूर्व विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच दोनों निष्कासित नेता समेत 12 पूर्व विधायक जिनके टिकट काट दिए गए थे, उन्होंने आज एक बैठक भी की और उसके बाद में भूपेश बघेल से मिलने के लिए सीएम हाउस भी पहुंचे। और इधर बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए कि दिन भर किस तरह का हाहाकार कांग्रेस के भीतर मचा रहा। ये कांग्रेस के वो पूर्व विधायक हैं जिनका टिकट इस बार के चुनाव में काट दिया गया था। कांग्रेस ने टिकट काटने के पीछे तर्क सर्वे को दिया और नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। लेकिन वो 22 विधायक जिनके टिकट काटकर नए चेहरे मैदान में उतारे गए, उनमें से 16 चुनाव हार गए और जिसके बाद पार्टी में ही दरार और रार का सिलसिला शुरू हो गया है। हार को पार्टी के नेताओं ने जहां अप्रत्याशित माना, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने गुटबाजी को वजह बताया। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल ने तो पार्टी नेताओं पर विस्फोटक आरोप भी लगाए। हालांकि इन आरोपों को पार्टी ने गंभीर अनुशासनहीनता माना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के इन दोनों पूर्व विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद दोनों निष्कासित समेत 12 पूर्व विधायक भूपेश बघेल से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि जो पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करेगा उस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी गाइडलाइन से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में आकर बात करना चाहिए। सार्वजनिक बयानबाजी करना ये उचित कहीं भी नहीं है। अगर कोई इस तरह से फिर से बयानबाजी करेगा, पार्टी उसके खिलाफ अनुशासन पर कार्रवाई करेगी। टीएस सिंहदेव जी को नोटिस मिलना चाहिए। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि 32 में से 12 वादे भी पूरे नहीं हुए, बोल क्यों नहीं? क्योंकि वो टीएस सिंहदेव हैं। बृहस्पति सिंह को इसलिए नोटिस कि वो आदिवासी है। विनय जायसवाल को नोटिस इसलिए कि वो पिछड़ा वर्ग का है। कांग्रेस के खिलाफ काम करने वालों के अगर बातें को कहा जाए, उसके लिए निष्कासित करना और जो कार्रवाई करना हो करे, लेकिन सच्चाई है वो अंतिम तक लड़ाई लड़ूंगा और सच्चाई की जीत होगी। सच बात बोलना गुनाह नहीं है। तो और बात कौन से प्लेटफॉर्म में बोलेंगे? बिल्कुल दिल्ली हाईकमान से बात करेंगे। एक तरफ पार्टी की कार्रवाई तो दूसरी तरफ एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। हार के तुरंत बाद दिलीप षडंगी ने पार्टी छोड़ी और गुरुवार को रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास ने इस्तीफा देकर पार्टी में हड़कंप मचा दिया। महंत राम सुंदर दास ने अपनी सीट पर हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने इस्तीफा दिया है और चूंकि प्रत्याशी मैं था, अब मैं प्रत्याशी रहते हुए पार्टी को इतने वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा है, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी तरफ इस्तीफे की खबर पार्टी के भीतर पहुंची भी नहीं थी कि पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के बवाल पर भाजपा तंज कस रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं। महंत राम सुंदर दास ने जांजगीर से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें रायपुर दक्षिण से टिकट दे दिया गया, इसलिए नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। हार से दुखी नहीं, धोखे से दुखी होकर उन्होंने ऐसा किया होगा। उनको धोखा दिया गया था। उन्होंने चुनाव में कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ से लड़ाया जा रहा है। देखिए, हमेशा से कांग्रेस की हार के बाद जो कांग्रेस की जो आंतरिक सच्चाई है वो आम जनता के बीच में आती है। पर्दे के पीछे कांग्रेस में कितना षड्यंत्र होता है और जब षड्यंत्र सामने आता है तो इस तरह की कार्यवाही होती है। कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में घमासान के हालात हैं। कोई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो कोई इस्तीफा देकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। पार्टी ने पहले ही ऐसी गतिविधियों पर सख्ती का संदेश दिया है, लेकिन इसका असर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहा है, इसका नजर नहीं आता। ऐसे में हार के बाद रार से उबरकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कैसे तैयार होगी, ये बड़ा सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो नजर लोकसभा चुनाव पर भी है, क्योंकि ये 23 का सेमीफाइनल खत्म हो चुका है और सबकी नजर अब आम चुनाव पर है। और इसी पे चूंकि लेकिन हमने डिबेट भी की थी अविनाश, तो ये खास तौर पर चर्चा भी निकली। सवाल जब हमने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि ऐसी परिस्थिति में 2024 के घमासान में आप लोगों को उतरना है, कैसे उतरेंगे, चूंकि मनोबल गिरे हुए हैं, नेता इस्तीफा दे रहे हैं और सिर्फ टवल की स्थिति बन रही है, तो फिर ये बयान भी निकल के सामने आए कि नई जंग है, नई सीरीज है,
तो इसमें नई टीम के साथ उतरना पड़ेगा। तब नई टीम के साथ उतरते हैं, किस तरह से उतरते हैं, इसका इंतजार करना होगा।